वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं और सबसे महान सम्राट अकबर को समाप्त किया। और इस वीडियो में हम लोग अकबर के सबसे बड़े पुत्र और चित्रकला के स्वर्णिम युग के जो पहुंचाने वाले मुगल समय को, जिसके हम लोग जहांगीर कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहांगीर को, और जहांगीर के कुछ परिचय को हम लोग देखेंगे और कुछ शासनावधि को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर। सबसे पहले मुगल साम्राज्य की अवधि 1526 से 1707 ईस्वी तक थी। जहांगीर का जो शासनकाल था वह 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक था। तो याद रखेंगे कि जहांगीर का जो शासनकाल था वह 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक था, क्योंकि 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ, जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। जहांगीर का जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के सूफी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। याद रखेंगे कि जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के सूफी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और शेख सलीम चिश्ती का अकबर के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था और उनके दरगाह में अकबर अक्सर जाया करते थे। और शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही उनका नामकरण हुआ था जहांगीर का। तो जन्म जो हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी, के सूफी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, उनकी दरगाह में हुआ था। इसी कारण जो जहांगीर का बचपन का नाम क्या पड़ा? सलीम। किसने रखा था? तो सूफी शेख सलीम चिश्ती ने रखा था। बचपन का नाम सलीम उर्फ शेखू बाबा। तो बचपन का नाम क्या था? सलीम उर्फ शेखू बाबा। अकबर के जीवन पर शेख सलीम चिश्ती का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण अकबर द्वारा जहांगीर का नाम सलीम या शेखू बाबा पड़ गया। किसके नाम पर? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। तो याद रखेंगे कि जो जहांगीर था उसका जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था फतेहपुर सीकरी के सूफी शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में। इसके बचपन का नाम सलीम उर्फ शेखू बाबा था। क्यों? क्योंकि अकबर के जीवन पर शेख सलीम चिश्ती का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी कारण अकबर द्वारा जहांगीर का नाम क्या रखा गया? तो सलीम उर्फ शेखू बाबा। तो प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, शेखू बाबा का संबंध किसके शासनकाल से है? तो जहांगीर के शासनकाल के। अर्थात जहांगीर का एक और नाम, बचपन का नाम या फिर मुख्य नाम क्या था? तो सलीम या फिर शेखू बाबा। इसके गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो अकबर का एक प्रसिद्ध नवरत्न था। तो याद रखेंगे अकबर का एक प्रसिद्ध नवरत्न अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसे खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी, तो जहांगीर के वही गुरु थे। तो जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न थे। याद रखेंगे। अब जहांगीर की 3 शादियां हुई। हालांकि जहांगीर ने कई अन्य शादियां भी की, लेकिन मुख्य 3 ही शादी थी जहांगीर की।
पहली पत्नी नूरजहां, दूसरी पत्नी राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई, और तीसरी पत्नी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नूरजहां के बारे में चर्चा करते हैं, जो जहांगीर के समय की एक मुख्य शासिका थी, मुख्य पत्नी वही थी जिसने काफी जहांगीर के समय में काफी काम किए, काफी निर्माण किया। तो सबसे पहले नूरजहां के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सारी चर्चाएं नूरजहां के बारे में है कि नूरजहां ईरानी यानी कि फारस निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। तो जो नूरजहां थी वह ईरानी निवासी अर्थात फारस की निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। तो पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुनिसा। याद रखेंगे जहांगीर के दरबार में सर्वाधिक शिक्षित, तो जो नूरजहां थी जहांगीर के दरबार में सबसे शिक्षित व्यक्ति थी। यह पूछा गया प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार की सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन था या थी, तो उसका नाम था नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां के साथ 1611 ईस्वी में जहांगीर की शादी होती है। तो 1611 ईस्वी में विवाह होता है किसका, नूरजहां के साथ जहांगीर का। फैशन डिजाइनर थी, लहंगा विशेषज्ञ। तो याद रखेंगे यह जो नूरजहां थी वह सर्वाधिक शिक्षित होने के साथ साथ लहंगा विशेषज्ञ थी, अर्थात कई प्रकार की लहंगा का डिजाइनिंग यह तैयार करती थी, अर्थात यह एक फैशन डिजाइनर भी थी। तो याद रखेंगे कि नूरजहां एक फैशन डिजाइनर भी थी, लहंगा विशेषज्ञ थी। नूरजहां ने एक नूरजहां गुट, जिसे जुंटा गुट कहा जाता है, उसका निर्माण किया। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है, जुंटा गुट। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो पहली जुंटा गुट की जो मुखिया थी वह नूरजहां थी। इसके कौन कौन से और सदस्य थे, तो सबसे पहले मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां का पिता था, असमत बेगम जो नूरजहां की माता थी, आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, शाहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनता है, नूरजहां का पुत्र वह था। तो नूरजहां ने एक गुट का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया, नूरजहां गुट। याद रखेंगे, और इसे जुंटा गुट भी कहा गया। इस जुंटा गुट के अंतर्गत इस जुंटा गुट का निर्माण किसने किया था, तो नूरजहां ने। और इसके कौन कौन से सदस्य थे, तो सबसे पहला कि जुंटा गुट की जो मुखिया थी वह नूरजहां थी। इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां का पिता था, असमत बेगम जो नूरजहां की माता थी, आसफ खां जो नूरजहां का भाई था। याद होगा यह आसफ खां अकबर के कई आक्रमणों में यह अकबर का सहायता करता है, अकबर के कई अभियान में यह खुद जाता है। शाहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो कि नूरजहां का पुत्र था। तो ये सभी सदस्य थे जुंटा गुट में। आसफ नूरजहां के सम्मान में जहांगीर द्वारा निसार नामक एक चांदी का सिक्का चढ़ाया गया। याद रखेंगे नूरजहां के सम्मान में जहांगीर द्वारा निसार नामक चांदी का सिक्का जारी हुआ। तो याद रखेंगे कि नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया, तो निसार नामक चांदी का सिक्का जारी किया। नूरजहां का भाई आसफ खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल, यह नाम किसने दिया, तो शाहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां ने। उसकी विवाह शाहजादा खुर्रम से होती है, जो बाद में क्या बना, शाहजहां बना। जहांगीर द्वारा आसफ खां को
खाने समा की उपाधि दी गई। तो याद रखेंगे, नूरजहां का भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, तो अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, का विवाह किससे हुआ? शाहजादा खुर्रम से, जो बाद में कौन क्या बना? शाहजहां। जहांगीर द्वारा आसफ खां को खाने समा की उपाधि दी गई। तो याद रखेंगे, नूरजहां का एक भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती है, और उसी के नाम पर शाहजहां ने आगरा में सबसे खूबसूरत ताजमहल का निर्माण किया है। तो शाहजहां खुर्रम से बाद में इसकी शादी होती है, जो शाहजहां खुर्रम बाद में शाहजहां बनता है, शाहजादा खुर्रम। जहांगीर द्वारा आसफ खां को खाने समा की उपाधि मिलती है। जहांगीर द्वारा नूर महल तथा नूरजहां की उपाधि, तो यह जो नूरजहां थी उसका मूल नाम था मेहरुनिसा, लेकिन इसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि कौन देता है? तो जहांगीर देता है। जब 1611 ईस्वी में शादी होती है जहांगीर से, किसकी? मेहरुनिसा की, तब जाकर जहांगीर मेहरुनिसा को नूरजहां और नूर महल की उपाधि देता है। 1594 ईस्वी में 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से विवाह होता है। बाद में अली कुली की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे कि यह जो मेहरुनिसा थी उसकी पहले शादी हो चुकी थी। कब? 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से। यह एक व्यापारी था। अली कुली बेग क्या था? तो व्यापारी था, बिजनेसमैन था। तो 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से नूरजहां की अर्थात मेहरुनिसा की विवाह हो चुकी होती है। लेकिन बाद में यह जो अली कुली बेग है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद इससे शादी होता है किसका? जहांगीर से। तो 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से विवाह होता है। बाद में अली कुली की मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम विधवा मेहरुनिसा को जहांगीर द्वारा एक नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर से प्रेम विवाह होता है, और उस वक्त जो नूरजहां थी, जो मेहरुनिसा थी, अपना नाम क्या बताती है? तो सलीमा बेगम के नाम से, सलीमा बेगम के नाम से जहांगीर की विवाह होती है मेहरुनिसा से। तो 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा की पहली विवाह होती है किससे? तो अली कुली बेग से, जो एक व्यापारी था। और शादी होने के बाद अली कुली बेग की कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद एक बार मृत्यु होने के बाद सर्वप्रथम विधवा मेहरुनिसा को जहांगीर द्वारा एक नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा गया। याद रखेंगे, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने। हमने बताया था, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो नौरोज त्योहार के बारे में हमने बताया था कि बलबन ने एक त्योहार की शुरुआत की थी जिसमें 19 दिनों तक सूरज की पूजा की जाती थी। तो सर्वप्रथम उस विधवा मेहरुनिसा को जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा, और उसके बाद प्रेम करने लगा। किससे? मेहरुनिसा से जहांगीर। और उसी प्रेम के अंतर्गत 1611 ईस्वी में जहांगीर से मेहरुनिसा का प्रेम विवाह होता है, और उस प्रेम विवाह के अंतर्गत मेहरुनिसा अपना नाम क्या बताती है? तो सलीमा बेगम के नाम से वह विवाह करती है। सलीमा बेगम बताती है अपना नाम। तो 1611 ईस्वी में सलीमा बेगम के नाम से जहांगीर के साथ मेहरुनिसा का विवाह होता है। कब? जब एक बार जब जहांगीर कहा गया था? तो नौरोज त्योहार में। तो उसी में वहां पे उसने
मेहरुनिसा को देखा था और उसके बाद उसका प्रेम विवाह हुआ। जहांगीर द्वारा मिर्जा ग्यास बेग को शाही दीवान अर्थात वित्त मंत्री का पद दिया गया। साथ ही साथ एतमादु दौला की उपाधि दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि एतमादु दौला की उपाधि किसे दी गई? तो मिर्जा ग्यास बेग को, जो कि नूरजहां का पिता था। तो जहांगीर द्वारा मिर्जा ग्यास बेग को शाही दीवान अर्थात वित्त मंत्री का पद दिया गया और साथ ही साथ मिर्जा ग्यास बेग को एतमादु दौला की उपाधि भी दी गई। एतमादु दौला का मतलब होता है वित्तीय प्राधिकार, यानी कि वित्त का मालिक, फाइनेंस मिनिस्टर। नूरजहां की एक पुत्री थी। नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से होता है। तो जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार, उससे नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह होता है। तो याद रखेंगे, नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से। याद रखेंगे कि नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे होता है? तो उसके पुत्र जहांगीर के पुत्र शहरयार से। नूरजहां ने जहांगीर के समय कई वास्तुकला का निर्माण किया, जिसमें मुख्यतः दो ही वास्तुकला है जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, आगरा में पिता मिर्जा ग्यास बेग हेतु एतमादु दौला का मकबरा का निर्माण किया। तो आगरा में अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए एक मकबरा का निर्माण किया, जिस मकबरे का नाम था एतमादु दौला का मकबरा, क्योंकि एतमादु दौला की उपाधि मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने दी थी। तो आगरा में पिता मिर्जा ग्यास बेग हेतु एतमादु दौला का मकबरा का निर्माण किया। यह मकबरा पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित था और यह प्रथम मुगल कालीन इमारत जिसमें पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम हुआ। इंपॉर्टेंट है, पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम हुआ। तो याद रखेंगे कि आगरा में पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए नूरजहां ने एतमादु दौला के मकबरे का निर्माण किया। यह पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित था और यह प्रथम मुगल कालीन मकबर इमारत है जिसमें पितरादुरा नामक एक जड़ाऊ काम हुआ। पितरादुरा एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर जो जुड़ा हुआ है इसमें, तो उसको जोड़ के सफेद संगमरमर से निर्मित किया गया है एतमादु दौला का मकबरा। तो यह प्रथम मुगल कालीन इमारत है जिसमें पितरादुरा नामक जुड़ाई का काम हुआ है। तो आगरा में पिता मिर्जा ग्यास बेग हेतु एतमादु दौला का निर्माण किया नूरजहां ने, जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है, और यह मकबरा प्रथम मुगल कालीन इमारत है जिसमें पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम हुआ है। दूसरा जो इसने निर्माण किया नूरजहां ने, लाहौर के शहादरा में रावी नदी के तट पर एक जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया और इसी जहांगीर के मकबरे में जहांगीर को दफन किया जाता है। तो लाहौर के शहादरा में रावी नदी के तट पर जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया। याद रखेंगे। तो नूरजहां ने क्या चीज का निर्माण किया? तो सबसे पहला आगरा में पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए एतमादु दौला का निर्माण किया, जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है, एवं यह प्रथम मुगल कालीन इमारत है जिसमें पितरादुरा नामक जड़ाऊ का काम हुआ है। और दूसरा, लाहौर के शहादरा में रावी नदी के तट पर नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा का निर्माण किया। ये तो था नूरजहां के बारे में, नूरजहां की वास्तुकला, नूरजहां का परिचय। अब हम लोग आते हैं इसकी दूसरी पत्नी पर। तो जहांगीर की दूसरी पत्नी मारवाड़, जो कि गुजरात में पड़ता है, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई, जिसका एक और नाम था जगत गोसाई, उसका पुत्र कौन था? तो खुर्रम, शाहजहां, उससे होता है।
तो दूसरी पत्नी मारवाड़ गुजरात के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत को गोसाई भी कहा जाता है, तो उसी का पुत्र था कौन? खुर्रम यानी कि शाहजहां। तो याद रखेंगे कि दूसरी पत्नी इसकी कौन थी? तो मारवाड़ जो गुजरात में पड़ता है वहां के राजा उदय सिंह की पुत्री, जिसका नाम था जोधाबाई या फिर जगत गोसाई। और इसी जगत गोसाई या फिर जोधाबाई का पुत्र कौन होता है? तो शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। जहांगीर की तीसरी पत्नी थी आमेर या आम्बेर की राजा भगवान दास की पुत्री एवं मान सिंह की बहन। मान सिंह कौन था? तो अकबर का नौरत्न था और अकबर के कई अभियान में यह अकबर का एक महत्वपूर्ण सेनापति भी था और अकबर के कई अभियान में यह भाग भी लेता है। तो तीसरी पत्नी आमेर या आम्बेर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के राजा भगवान दास की पुत्री। और भगवान दास जो था वह कौन था? तो राजा भारमेल का पुत्र था, जो हमने अकबर के वीडियो में बताया है। तो यह भी याद रखेंगे कि यह जो मानबाई थी किसकी पोती थी? तो राजा भारमेल की। तो तीसरी पत्नी आमेर या आम्बेर के राजा भगवान दास की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई, याद रखेंगे क्या नाम था इसका? मानबाई। इसे जहांगीर द्वारा शाह बेगम की उपाधि दी जाती है। तो मानबाई को कौन सी उपाधि मिलती है जहांगीर के द्वारा? तो शाह बेगम की उपाधि याद रखेंगे। इसका पुत्र कौन था? तो खुसरो मिर्जा। तो इसका पुत्र जो था मानबाई का, वह कौन था? खुसरो मिर्जा। और जगत गोसाई या फिर जोधाबाई का पुत्र कौन था? तो शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनता है। तो तीसरी पत्नी आमेर या आम्बेर के, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां के राजा भगवान दास की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मानबाई थी, जो जहांगीर द्वारा जिसे शाह बेगम की उपाधि मिलती है। और इसी मानबाई का पुत्र होता है कौन? खुसरो मिर्जा। इसके पिता कौन थे? जहांगीर के पिता कौन थे? तो अकबर थे। और यह जहांगीर जो था अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, अर्थात सबसे बड़ा पुत्र। तो जहांगीर के पिता का नाम अकबर, और यह जो जहांगीर था अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, यानी ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता हरखाबाई अर्थात जोधाबाई, जो कि एक राजपूत वंश से संबंध रखती थी, याद रखेंगे, जोधाबाई। तो इसकी माता का नाम था हरखाबाई, जो जोधाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और जब यह शादी करती है किससे? अकबर से, तो उसका नाम होता है मरियम उज जमानी, जो हमने अकबर के वीडियो में बताया है। तो जहांगीर के माता का नाम क्या था? तो हरखाबाई, या फिर कहें जोधाबाई, या फिर कहें मरियम उज जमानी। इसके कौन कौन से पुत्र थे? जहांगीर के कौन कौन से पुत्र थे? तो पहला पुत्र तो खुर्रम था, शाहजहां, जो बाद में क्या बनता है? शाहजहां, शाहजादा खुर्रम या फिर शाहजहां। यह इसकी माता कौन थी? तो इसकी माता थी कौन? जोधाबाई, याद रखेंगे, जगत गोसाई। तो पहला पुत्र था खुर्रम, शाहजहां। दूसरा पुत्र था खुसरो मिर्जा, इसकी माता थी कौन? मानबाई। तीसरा पुत्र शहरयार, चौथा पुत्र मोहम्मद परवेज और पांचवा पुत्र जहांदार। तो 5 पुत्र थे इस जहांगीर के। पहला खुर्रम अर्थात शाहजहां, दूसरा खुसरो मिर्जा, तीसरा शहरयार, चौथा मोहम्मद परवेज और पांचवा जहांदार, याद रखेंगे। तो 5 पुत्र कौन कौन? जहांगीर के खुर्रम, खुसरो मिर्जा, शहरयार, मोहम्मद परवेज और जहांदार। इसकी 2 पुत्रियां थी, जहांगीर के 2 पुत्रियां, पहला निसार बेगम और दूसरा बहार बानो बेगम। तो पहला निसार बेगम और दूसरा बहार बानो बेगम, ये दोनों जहांगीर की पुत्रियां थी, निसार बेगम और बहार बानो बेगम। इसके 2 छोटे भाई थे, कौन कौन?
एक तो दानियाल मिर्जा हो गया और दूसरा मुराद मिर्जा। तो मुराद मिर्जा और दानियाल मिर्जा ये दो छोटे भाई थे किसके? जहांगीर के। हमने बताया था कि अकबर के 4 पुत्र दानियाल मिर्जा, मुराद मिर्जा, उसके बाद ये जहांगीर और एक और पुत्र था। तो इसके 2 छोटे भाई थे, एक का नाम था मुराद मिर्जा और दूसरे का नाम था दानियाल मिर्जा। और दोनों भाइयों की अकबर के समय ही शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। ये दोनों काफी पियक्कड़ थे, शराबी थे। तो अकबर के समय ही जहांगीर के 2 छोटे भाई मुराद मिर्जा और दानियाल मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से? तो काफी शराब पीते थे, शराब पीने के कारण। जहांगीर के जीवन पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। तो अगर पूछा जाए कि जहांगीर के जीवन पर किस धर्म का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा, तो ईसाई धर्म का। याद रखेंगे कि ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव, जहांगीर के जीवन पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। इसका राज्याभिषेक, जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपनाम से होता है। तो याद रखेंगे कि यह जो जहांगीर था, इसका राज्याभिषेक कब होता है? तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। तो किस उपनाम से जहांगीर का राज्याभिषेक होता है? तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपनाम से। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, याद रखेंगे। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को राज्याभिषेक होता है। इसका जो शासना अवधि था, शासन काल था, वह 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक 21 वर्ष 359 दिन। तो अभी हमने बताया कि 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक जो जहांगीर है वह मुगल सम्राट बनता है। तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक, 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक 21 वर्ष 359 दिन। याद रखेंगे 21 वर्ष 359 दिन तक यह मुगल सम्राट रहता है, यानी कि दिल्ली पर मुगल शासन चलाता है। इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से वापस आते समय राजौरी, जिसे चिंगारी सिरी भी कहते हैं, तो उसी के पास भीमवार नामक स्थान में दमा नामक रोग से हो गई थी। चलते चलते वह थक गया था और उसे दमा रोग था, तो इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे कि इसकी जो मृत्यु हो गई है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से वापस आते समय राजौरी एक जगह पड़ता है कश्मीर में, जिसे चिंगारी सिरी भी कहते हैं, तो उसी के पास भीमवार नामक स्थान पे दमा से उसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे कि जो जहांगीर की मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से वापस आते समय राजौरी, जिसे चिंगारी सिरी भी कहते हैं, तो उसी राजौरी के पास भीमवार नामक स्थान पे दमा से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे दफन कहां किया जाता है? तो जहांगीर के मकबरे में। तो यह जो जहांगीर था, नूरजहां द्वारा निर्मित जहांगीर के मकबरे में इसे दफन किया जाता है, जो कहां पे है? शहादरा। कहां पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के किनारे। तो याद रखेंगे कि जहांगीर को नूरजहां द्वारा निर्मित जहांगीर के मकबरे में दफन किया जाता है, जो कहां पे है? तो लाहौर के शहादरा में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के तट पर। तो रावी नदी के तट पर स्थित शहादरा, जो लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है,
तो जो दफन होता है कहाँ पे, जहांगीर का मकबरा में होता है। जहांगीर का दफन जो लाहौर पाकिस्तान के लाहौर में शहादरा नामक जगह में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जहांगीर के कुछ अन्य तथ्यों को लेकर, और अगले वीडियो में हम लोग जहांगीर को समाप्त करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए